हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं निदा और मैं आज आप सभी को बताने जा रही हूं जो मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही हैं कि क्या पीरियड्स होने के बाद भी प्रेगनेंसी हो सकती है या फिर पीरियड्स में प्रेगनेंसी हो सकती है। तो इसका मैं आज आपको टोटल चीज़ें बताने जा रही हूँ। किन लड़कियों को, किन लेडीज़ को पीरियड्स के टाइम पर प्रेगनेंसी होती है और किन लेडीज़ को पीरियड्स होने के बाद भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो काफ़ी सारी क्वेरीज हैं जो मेरे पास आ रही हैं, उन्हीं के मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। इन सब चीज़ों का जवाब क्या होता है और क्या नहीं होता है, किन लड़कियों को प्रेगनेंसी होती है पीरियड्स के टाइम पर और किन लड़कियों को नहीं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब कोई लेडी कंसीव करना चाहती है तो सबसे ज्यादा उसको क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि वो प्रेग्नेंट हुई है या नहीं। तो सबसे पहला प्रेगनेंसी का लक्षण माना जाता है पीरियड्स का मिस हो जाना। तो अब बात आती है उन लड़कियों की कि क्या पीरियड्स होने के बाद भी प्रेगनेंसी हो सकती है। तो फ्रेंड्स जी हाँ, किन लड़कियों को होती है प्रेगनेंसी वो मैं आपको बताऊंगी और किन लड़कियों को नहीं होती है। पीरियड्स होने के बाद भी प्रेगनेंसी हो सकती है, वो इसलिए मैं आपको बता दूं वो किन लड़कियों को होती है। देखिए, नॉर्मली जो पीरियड साइकिल होती है वो 28 डेज की होती है या फिर 30 डेज की होती है या 32 डेज की होती है। लेकिन कुछ कुछ लड़कियों की पीरियड साइकिल जो होती है वो 20 डेज 22 डेज की होती है, जिनको 20 डेज में ही पीरियड्स आ जाते हैं, 22 डेज में ही पीरियड्स आ जाते हैं। तो उन लड़कियों को पीरियड्स के टाइम पर प्रेगनेंसी हो जाती है। अब मैं आपको इसका कारण भी बता दूं कि उन लड़कियों को प्रेगनेंसी होती क्यों है पीरियड्स के टाइम पर। देखिए, जिन लड़कियों की पीरियड साइकिल 20 डेज या फिर 22 डेज की होती है, जिनको पीरियड यानी कि 20 दिन या 22 दिन में आ जाते हैं, उनका जो ओवुलेशन टाइम है वो सीधा पीरियड के बाद हो जाता है। जैसे कि नॉर्मली जो ओवुलेशन होता है, जिनका 28 डेज पीरियड साइकिल है, उनका ओवुलेशन जो होता है, यानी कि ओवुलेशन का मतलब है ओवरी से एग रिलीज होना, तो उनका एग रिलीज होगा 14th डे पर। और जिनका 30 डेज की पीरियड साइकिल है उनका ओवुलेशन होगा 16th डे पर। लेकिन जिनकी 20 डेज की पीरियड साइकिल है या 22 डेज की पीरियड साइकिल है, तो उनका जो ओवुलेशन होता है वो तुरंत पीरियड के बाद हो जाता है। यानी कि जैसे आज पीरियड आपके खत्म हुए, इसके एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका ओवुलेशन हो जाएगा। तो देखिए, प्रेगनेंसी इसीलिए पीरियड्स में इन लेडीज को इसलिए होती है जो जिनके पीरियड एक तो 20 दिन के हो या 22 दिन के हो, तो उनको पीरियड से प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं। वो इसलिए क्योंकि इनका ओवुलेशन टाइम जो है वो सीधा पीरियड के तुरंत बाद हो जाता है। ओवुलेशन होता क्या है? देखिए फ्रेंड्स, आपकी ओवरी से हर महीने एग रिलीज होता है और वो अंडा सिर्फ 24 घंटे के लिए जिंदा रहता है। तो मान लीजिए अगर आपके जो वो ओवुलेशन जो हुआ, वो आपने जैसे मान लीजिए रिलेशन आपने पीरियड्स के टाइम पर रिलेशन बनाया अपने पीरियड टाइम पर, तो जिनकी पीरियड साइकिल कम है यानी कि 20 या 22 डेज है, उनके लिए बता रही हूँ। तो जैसे आपने पीरियड्स के टाइम पर रिलेशन बनाया, उसके बाद आपका क्या होता है, ओवुलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होता है, आपका जो एग रिलीज होगा वो 24 आवर्स के लिए जिंदा रहता है। बाकी जो स्पर्म्स होते हैं जब आपकी बॉडी में आते हैं तो उनकी लाइफ स्पेन जो होती है वो आपकी बॉडी के अंदर 4 से 5 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। तो यानी कि जैसे आपने पीरियड्स टाइम पर रिलेशन बनाया तो आपकी बॉडी के अंदर स्पर्म्स हैं जो कि आपके अंदर 4 से 5 दिन तक जिंदा हैं। उसी टाइम पर आपका ओवुलेशन हो जाता है, यानी कि पीरियड के तुरंत बाद आपका ओवुलेशन हो गया। तो एग और स्पर्म अगर मिल जाते हैं तो फर्टिलाइज होगा तो यानी कि आपने कंसीव कर लिया। तो आपको ध्यान रखना है अपना ओवुलेशन टाइम, कि आपका ओवुलेशन कब होता है, आपकी पीरियड साइकिल कितने दिन की है। तो रेयर केसेस हैं बहुत ज्यादा जिनको पीरियड में प्रेगनेंसी होती है, लेकिन उन लड़कियों को होती है जिनकी पीरियड साइकिल 20 डेज या 22 डेज की, यानी कि कम दिनों की पीरियड साइकिल है। तो ये चीज ध्यान रखने वाली है। इसके अलावा अब बात आ जाती है क्या पीरियड्स होने के बाद प्रेगनेंसी होती है? तो जी नहीं, आपको कंफ्यूजन हो जाता है पीरियड्स के बाद। अगर आपको पीरियड्स हुए हैं, बहुत मेरे पास 2-3 क्वेरीज ये आई है कि मैम रिलेशन के बाद 1 महीना 2 महीने तक ठीक से पीरियड हुए हैं और तीसरे महीने पीरियड्स नहीं हुए, इसका क्या रीजन है? तो देखिए फ्रेंड्स, पीरियड्स के बाद प्रेगनेंसी हो जाती है वो इसलिए क्योंकि एक तो आपको रीजन मैंने बताया है, दूसरा रीजन ये है कि जो लेडीज होती हैं जिनको प्रेगनेंसी कंसीव जैसे नहीं करनी है या अभी करनी भी है, तो क्या होता है, जिन लेडीज को पीरियड्स हुए हैं वो क्या सोचती हैं कि पीरियड्स आने वाले हैं और हमने कंसीव कर लिया है, हमें पीरियड्स आ गए हैं। तो देखिए, पीरियड्स होने के बाद प्रेगनेंसी नहीं होती है, ये तो कंफर्म है।
लेकिन हाँ, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जिनका ओवुल ये जो है, जिनकी जैसे पीरियड्स मैंने आपको बताया है, क्या होता है, जिन लेडीज को पता नहीं है कि ओवुल क्या होता है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। आपका पीरियड से कुछ दिन, 1-2 दिन पहले, 3 दिन पहले आपको ब्लड आ जाता है तो आपको लगता है आपको पीरियड्स आ गए हैं, तो वो पीरियड्स नहीं होते हैं, वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, यानी कि वो कंसीव करने वाली ब्लीडिंग होती है। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती क्या है, इसका लक्षण क्या है, इसके बारे में मैंने और वीडियो बनाई है, इसमें मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का सबसे पहला लक्षण है क्रैम्पिंग, पेट में हल्का सा क्रैम्प होगा जब आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होगी। ये ब्लीडिंग पीरियड से 1-2 दिन पहले होती है, तो इसलिए आपको लगता है कि पीरियड तो हो गए हैं लेकिन फिर प्रेगनेंसी तो होनी नहीं चाहिए, तो होती है। तो आपको बस ध्यान रखना है कि आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि पीरियड्स की ब्लीडिंग क्या होती है और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होती है। तो जिन लेडीज को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, उनका इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का आप सिम्टम्स जान सकते हैं। पहला होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का कलर डार्क रेड और या फिर पिंकिश कलर का होता है। दूसरा, ये जो होती है ये ब्लीडिंग रुक रुक कर होती है, हल्की सी स्पॉटिंग आती है, इसमें पैड की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरा, जो पीरियड होते हैं, पीरियड में रेगुलर, आप तो ये सारे सिम्टम्स हैं। इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहें तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। थैंक यू सो मच।